Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर MCQs फॉर आवर बोर्ड एग्जाम स्पेशली इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सो लेट मी टेल यू द ट्रिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी. बायोलॉजी में अगर आपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, अभी तक आपका पैटर्न नहीं आया है, बट अगर 18 MCQs हैं आपकी जोलॉजी में, तो आपने 18 आउट ऑफ 18 कैसे ऑब्टेन करना है, उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी एक क्रैमिंग है. इसमें आपने क्रैम करना होता है, आपको रट्टा लगाना होता है, मेमोराइजिंग ज़्यादा चीज़ें होती हैं. अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, सर्कुलेशन की, तो इसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको क्रैम ही करना पड़ता है, क्रैमिंग ही है बेसिकली. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा होता है. जैसे न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे अगर हम हार्मोन्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात करें, तो आपने बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है. यू हैव टू फॉलो योर ओन टेक्स्ट बुक. और ऐसा नहीं है कि आपने दूसरी टेक्स्ट बुक के पीछे भागना है जैसे आप MD CAT में भागते हैं. आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है. उसकी वजह ये होगा कि इससे आपको दो फायदे मिलेंगे. ये आपके MD CAT में भी बेनिफिशियल होगा और ये आपके MCQ बोर्ड एग्जाम के MCQs में भी बेनिफिशियल होगा. तो आपने अपनी जब भी कोई लेक्चर लेना है किसी भी टॉपिक का, देन फिर वो बुक रीडिंग करनी है. बुक रीडिंग के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो अपने नोट्स बनाने और उसमें नोट डाउन करते जाना है. इससे आपके दो फायदे होंगे. ठीक है. तीसरी बात ये होती है कि चैप्टर के लास्ट में आपके पास एक समरी दी हुई होती है. वो समरी आपने ज़रूर रीड आउट करनी है. एंड आप वो पेपर की रात के भी कर सकते हैं एंड आप अभी भी कर सकते हैं. तो वो समरी अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके MCQs उसी में से हो जाएंगे. मोस्टली समरी से आ रहे होते हैं. जो बुक की एक्सरसाइज के MCQs दिए हुए आपने इसको ज़रूर करना है. ये तीसरा पॉइंट होता है कि इसकी वजह से भी कुछ MCQs आसानी से निकल जाते हैं. चौथा ही पॉइंट होता है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है. ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़े जा रहे हैं कि पता नहीं है कि आखिर में बुक में कह क्या रहा है. तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. आपने बुक की रीडिंग ज़रूर की हुई हो, आपने समरी ज़रूर पढ़ी हुई हो, और चौथी आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज के MCQ ज़रूर सॉल्व किए हुए हो. तो इंशाल्लाह आपके MCQ बहुत अच्छे होंगे. आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये पहली दफ़ा देख रहे हैं MCQs. ठीक है. पांचवी बात ये होती है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है बुक में. एक चार्ट होता है जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है. वो चार्ट बहुत बहुत ज़रूर करना है आपने. लाइक वो मेन फोकस ही आपने उस चार्ट पे करना है. क्योंकि अगर हम MD CAT की बात करें, अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, तो इसमें हमेशा इस चार्ट पे फोकस किया हुआ होता है. पहले जो बायोलॉजी की बुक थी ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे चार्ट दिए हुए थे. हमेशा MD CAT में उसी में से MCQs आते थे. तो मेन फोकस आपके वो चार्ट होनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है. आपकी बुक में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो चार्ट बहुत सारे दिए हुए, तो ज़रूर उनको पढ़ लिएगा. केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो मेमोराइजिंग होते हैं, लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. तो आपने उन पे फोकस करना है, उनको मेमोराइज करना है. कैसे? आपने बुक की रीडिंग करनी है थ्रोली. ठीक है. लेकिन जो चैप्टर्स हैं, लाइक स्टार्ट के चैप्टर्स हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वगैरह हैं. तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो ये मेमोराइजिंग है, उसमें कुछ MCQs आते हैं, कोई 1-2 MCQ आ गया. बट जो ट्रेंड्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल MCQs हैं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे. तो आपको लेक्चर लेना है. पहले लेक्चर लेने के बाद आपने बुक रीडिंग केमिस्ट्री की भी करनी है. ठीक है. और केमिस्ट्री की बुक रीडिंग करने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो अपने नोटबुक बना लेनी है. मैं ये बात पे यकीन रखती हूँ कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और MD CAT में नोट्स बनाने से ज़्यादा अच्छा ये है कि बहुत लोग बहुत खूबसूरत नोट्स बना रहे होते हैं. नोट्स बनाने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप याद करें और लिखें. जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग तेज़ होगी और उससे ज़्यादा अच्छा आपको याद होगा. ठीक है. तो आपने अपने नोट्स बनाने ऐसे हैं कि आपने याद कर करके लिखना है. उसके बाद अगर आपको कुछ ना आ रहा हो तो वो मैं बोल रही हूँ कि आपने वो टॉपिक नोट डाउन करना है, उस टॉपिक के बारे में लिखना है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी और अब मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपने MD CAT भी देना होगा. ठीक है. फिजिक्स में भी यही है. फिजिक्स में याद रखिएगा कि मेन फोकस आपका होना चाहिए यूनिट्स, फॉर्मूलाज. कुछ MCQs फिजिक्स में ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ वैल्यूज दे देते हैं एंड देन आपने न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना होता है. तो आपको आना चाहिए कि विद इन टाइम कैसे MCQs को सॉल्व करते हैं, क्योंकि MD CAT में भी विदाउट कैलकुलेटर आपने सॉल्व करने होते हैं MCQs. सो ऐसा भी हो सकता है कि F=ma फॉर्मूला हमें पता है, आपको फोर्स दे दी जाए, मास दे दी जाए, एक्सेलरेशन आपने निकालनी हो तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है. ये ऐसी बड़ी बड़ी, वैसे बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर ना होता है, बट ऐसा कोई बड़ी वैल्यूज नहीं देते जो आप ना कर सकें.
देन यूनिट्स आपको पता होने चाहिए कि आखिर यूनिट्स किस वैल्यू के कौन से यूनिट है, लाइक एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, तो ये यूनिट्स आपको पता होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लाइक अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो टोटली टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ना आप इसकी थ्योरी कर पाएंगे और ना आप इसके एमसीक्यूज कर पाएंगे। तो फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा आपने अपना फोकस देना है। एंड फिजिक्स अगर आपकी अच्छी होगी ना तो यकीन करें आपका गेम आपके हाथों में। फिजिक्स में मोस्टली एमडी कैट में भी बच्चे गिरते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी फिजिक्स में ही ज़्यादातर एमसीक्यूज भी रॉन्ग हो रहे होते हैं और ज़्यादातर थ्योरी वगैरह भी नहीं आ रही होती, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा न्यूमेरिकल वगैरह भी दे देते हैं जो हमसे नहीं हो पा रहे होते हैं। तो आपने ज़रूर मेन फोकस आपका होना चाहिए फिजिक्स पे। सो दैट सेड, आई होप समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स की बुक रीडिंग करनी चाहिए, बट एमडीकैट में अगर आप होंगे तो एमडीकैट में ज़रूर आप बुक रीडिंग कर लीजिएगा। वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करते हैं इंशाल्लाह। बट फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए बुक रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि किसके कौन से यूनिट है, फॉर्मूलाज है, कैसे विद इन टाइम सॉल्यूशन होता है न्यूमेरिकल्स का। सो दैट सेड, आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज को, और इससे इंशाल्लाह आपके टोटल लाइक 18 आउट ऑफ 18, 15 आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज में मार्क्स ही आएंगे इंशाल्लाह। सो दैट सेड, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।